हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्ड। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्ड। ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर द बेबी बॉर्न, डेट इज फ्रॉम कंसेप्शन इन द मदर वूम। बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। हेंस फैक्टर अफेक्टिंग वंस आल्सो टेंड टू हैव इम्पैक्ट ऑन अदर। अगर ग्रोथ अफेक्टिंग हो रहा है तो डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो सकता है। दे आर नॉट इंटरचेंजेबल बिकॉज दे आर रिप्रेजेंट टू एस्पेक्ट्स ऑफ different dynamic of the changes. They are not interchangeable because they represent two different aspects of dynamic of changes. दोनों को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज नहीं करते क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ इज द process of physical maturation resulting in increase in size of cell or shape of cell and various body organ। ग्रोथ में साइज का सेल बढ़ जाते हैं और उसका शेप भी बढ़ जाते हैं। क्यों होते हैं? तो यकस बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। क्यों होते हैं? क्योंकि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं। और इंक्रीज इंट्रासेलुलर सब्सटेंस भी इंक्रीज होते हैं जिसके कारण ग्रोथ होता है। ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव मेजर। ग्रोथ कैसा मेजर है? तो ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव मेजर्स। इट कैन बी मेजर इन सेंटीमीटर, इंचेज, पाउंड, किलोग्राम। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव मेजर्स। इसको हम लोग मेजर्स कर सकते हैं सेंटीमीटर, पाउंड और किलोग्राम। ग्रोथ इज ए प्रोग्रेसिव और मेजरेबल फिनोमेना। इसको हम लोग मेजर्स कर सकते हैं, ग्रोथ को हम लोग मेजर्स कर सकते हैं। ग्रोथ डज नॉट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ, इट स्टॉप्ड व्हेन मैच्योरिटी इज अटेंड। ग्रोथ पूरे जीवन तक नहीं चलता है। ग्रोथ कुछ जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो ग्रोथ रुक जाते हैं और स्टॉप हो जाते हैं। Development is the process of functional physiological maturation of the individual. Development is the process of functional and physiological maturation of the individual. It is progressive increase in skill capacity to function. Development is the process of functional physiological maturation of individual. Growth क्या था? तो फिजिकल मैचुरेशन हो रहा था, जबकि डेवलपमेंट इज द फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन। डेवलपमेंट कैसा है? तो फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन। इट इज इंक्रीज स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। वहाँ पे इंक्रीज होने के कारण बॉडी का शेप एंड साइज बढ़ते थे, जबकि डेवलपमेंट इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी। डेवलपमेंट बढ़ता है तो आपका स्किल बढ़ता है और कैपेसिटी बढ़ता है। It is related to maturation and myelination of nervous system। या माइलिनेशन ऑफ द क्या मैच्योर होते हैं डेवलपमेंट में? तो डेवलपमेंट में न्यूरॉन्स मैच्योर होते हैं। इसमें आपका साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस हो सकते हैं, जबकि ग्रोथ में बॉडी का साइज और उसका शेप चेंजेज हो रहे थे। इट इज़ क्वालिटेटिव मेजर्स। इसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, मेजर्स नहीं कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्टी टू मेजर्स। डेवलपमेंट को हम लोग मेजर्स नहीं कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी टू मेजर्स। इसको नापने में दिक्कत होता है। स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री नेटल पीरियड और इंट्रायूटेराइन लाइफ। सेकेंड पोस्ट नेटल पीरियड और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। पहला है प्री नेटल पीरियड, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, पोस्ट नेटल पीरियड, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब
जब बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ है उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ। उस समय भी उस फीटस में, उस एम्ब्रियो में कुछ ना कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। तो कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होते हैं और कुछ जन्म के बाद होते हैं। तो हम लोग दो तरह से बांटे हैं, प्री नेटल पीरियड और पोस्ट नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड जब इसमें इंट्रा यूटेराइन लाइफ बोलते हैं और बच्चे का ग्रोथ अभी यूटेरस के अंदर होते रहता है। ओवम के बाद बनते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या है? तो फर्टिलाइजेशन टू ट्यूब वीक, यानी कि फर्टिलाइजेशन से 2 सप्ताह तक को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। एम्ब्रियो 2 वीक से 8 वीक, एम्ब्रियो 2 वीक से 8 वीक यानी 14 डेज टू 8 वीक्स। कहाँ से? 14 दिन से 8 सप्ताह। फीटस 8 वीक टू बर्थ, 8 वीक टू बर्थ यानी कि 8 सप्ताह से लेकर के जब तक जन्म हो उसको बोलते हैं फीटस। 8 वीक से जन्म तक के समय को फीटस बोलते हैं। पोस्ट नेटल पीरियड, इसमें इन्फेंट, नियोनेट, पहला है नियोनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल और स्कूल। इन्फेंट फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज, फर्स्ट जो आपका जीवन है जन्म से लेकर के 28 दिन के उम्र को हम लोग नियोनेट बोलते हैं। उस नियोनेट के भी 2 क्लासिफिकेशन है, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट इसमें 0 से 7 डेज होते हैं। लेट नियोनेट 8 डेज से 28 डेज होते हैं। अर्ली नियोनेट 1 डे टू 7 डेज, लेट नियोनेट 8 डेज टू 28 डेज, यानी कि 8 दिन से 28 दिन को हम लोग लेट नियोनेट बोलते हैं। इन्फेंसी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, इन्फेंसी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ को हम लोग यानी कि 29 दिन से 1 साल के उम्र को इन्फेंसी बोलते हैं और इन्फेंट कहते हैं। टोडलर 1 to 3 ईयर, टोडलर किसको कहते हैं? 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल के बच्चे को टोडलर कहते हैं। प्री स्कूल चाइल्ड, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल चाइल्ड 3 ईयर to 6 ईयर, चाइल्डहुड एज 6 to 10 ईयर इन गर्ल्स और 6 to 12 ईयर इन बॉयज, 6 से 10 साल गर्ल्स के लिए और 6 से 12 साल बॉयज के लिए। स्कूल एज ग्रुप 6 से 10 साल गर्ल्स और 6 से 12 साल बॉयज। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट कहाँ से शुरू होते हैं? तो 10 से लेकर के 18 तक हमारा जाता है एडोलेसेंट। तो इसमें बांटा गया है अर्ली एडोलेसेंट, मिडिल एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट। अर्ली एडोलेसेंट 10 to 12 ईयर गर्ल्स और 12 to 14 ईयर बॉयज। मिडिल एडोलेसेंट 12 to 14 ईयर गर्ल्स और 40 to 60 ईयर बॉयज। लेट एडोलेसेंट 14 to 18 ईयर गर्ल्स और 60 to 20 ईयर बॉयज। यहाँ पे एडोलेसेंट को 3 भाग में बांटे हैं, अर्ली एडोलेसेंट, मिडिल एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Growth and development depend upon multiple factors. Growth and development depend on multiple factor. Growth और development बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। The determinants are grouped into heredity और environment. यहाँ पे 2 क्लासीफाई किया गया है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका पहला है जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर में जैसे कोई भी बीमारी उसके ऐसे एंसेस्टर यानी कि उनके पेरेंट्स से, कोई भी ऐसा डिजीज उनके पेरेंट्स से उनके बच्चे तक ट्रांसमिट हो रहे, एनी डिजीज और एनी डिसऑर्डर दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी बीमारी ट्रांसमिट होते हैं उससे ही हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं।
यहाँ पे आइए, जेनेटिक फैक्टर में अबनॉर्मल जीन फ्रॉम एंसेस्टर में प्रोड्यूस डिफरेंट फैमिलियल डिजीज विच यूजुअली हिंडर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। अगर उसके कोई भी इंसिस्टर यानी कि उनके पूर्वज में किसी भी तरह का हीमोफीलिया, थैलेसीमिया होगा तो उनके बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट also affect in children with chromosomal abnormality, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम। इसके वजह से भी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होते हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम 3 तरह का सिंड्रोम है, इसमें बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होते हैं। सेक्स ऑफ चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस दियर फिजिकल attributes at birth. Male babies are heavier and longer than females. Girls mature earlier than boys. यहाँ पे जैसे जेंडर का बात करें तो गर्ल्स बेबी और बॉयज बेबी का कंपेयर करें तो गर्ल्स बेबी मैच्योर एर्लियर, गर्ल्स जल्दी सा मैच्योर हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज। बॉयज के तुलना में गर्ल्स जल्द सा मैच्योर हो जाती है। मीन्स हाइट एंड वेट आर लेस इन गर्ल बट बॉयज एट टाइम फुल मैच्योरिटी, जबकि उसका मैच्योरिटी बॉयज से पहले हो जाते हैं। रेस एंड नेशनलिटी, हाइट एंड स्टैचर ऑफ अमेरिका एंड इंडियन आर यूजुअली डिफर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ग्रोथ पैटर्न। अमेरिका और इंडियन में ग्रोथ का पैटर्न अलग अलग है, इसलिए ग्रोथ उसका रेस और नेशनलिटी पे भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे वहाँ के ग्रोथ अलग है अमेरिका का, जबकि इंडिया का ग्रोथ पैटर्न उसके कंपेयर में अलग है। प्रीनेटल फैक्टर, जैसे कुछ ऐसे फैक्टर है जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे इंट्रायूटेराइन इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट प्रीडोमिनेंट फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर माँ को पहले से कोई भी डिजीज हो, कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हो, सब्सटेंस अब्यूज, मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल मालन्यूट्रिशन, किसी भी तरह का माँ को मालन्यूट्रिशन हो, मैटरनल इन्फेक्शन हो जैसे टॉर्च, रूबेला, तो ये सारे इन्फेक्शन होंगे तो भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकते हैं। मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज, अगर माँ किसी भी तरह का सब्सटेंस का यूज करती है जैसे टबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोकीन्स, हीरोइंस, किसी भी तरह का ड्रग्स का यूज करती है, किसी भी तरह का सब्सटेंस का अब्यूज कर रही है तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकते हैं। मैटरनल इलनेस, अगर माँ को किसी भी सीवियर कार्डियक बीमारी हो, उस कंडीशन में भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होते हैं। हार्मोन्स लाइक थायरोक्सिन एंड इंसुलिन इन्फ्लुएंस द फीटल ग्रोथ, जैसे थायरोक्सिन और इंसुलिन बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक्सेस इंसुलिन, अगर ज़्यादा इंसुलिन बनेंगे तो फीटल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण बच्चे का वेट ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सेसिव इंसुलिन स्टिमुलेट फीटल ग्रोथ लीडिंग टू लार्ज साइज ऑफ फीटस विथ एक्सेस बर्थ वेट ड्यू टू माइक्रोसोमिया। थायरोक्सिन डिफिशियंसी रिटार्ड द स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फीटस, अगर थायरोक्सिन की कमी होगा तो बच्चे का स्केलेटल रिटार्डेशन होगा और इंसुलिन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चे का साइज और उसका वेट बढ़ जाते हैं, 4 kg से ज़्यादा वेट हो जाते हैं। इंट्रायूटेराइन मालफॉर्मेशन, मालपोजिशन ऑफ फीटस, ओलिगोहाइड्रोमिनियास, पॉलीहाइड्रोमिनियास और मैटरनल इमोशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई भी उस दौरान मेंटल डिस्टर्बेंस रहेंगे तो भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होते हैं। पोस्ट नेटल फैक्टर, जैसे बच्चे में किसी भी तरह का चाइल्डहुड इलनेस हो जाए, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाए, जैसे क्वाशियोरकर और मरासमस माल न्यूट्रिशन डिजीज है। बच्चे अगर माल नरिश्ड होगा तो माल नरिश्ड में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। ग्रोथ पोटेंशियल, फिजिकल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्फ्लुएंस,
अगर उसका फिजिकल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, इसके कारण भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस, जैसे बहुत सारे कल्चर भी बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कोई भी ऐसा कल्चर में रहता हो जहाँ पे उस कल्चर में लोग, जैसे बहुत सारे ऐसे कल्चर है जहाँ पे लोग सारे लोग मिल करके एक साथ, बच्चे भी दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उस कल्चर में रहेगा तो वहाँ पे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर उसके पेरेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होगा, अगर अच्छा इनकम नहीं होगा, तो उसके खान पान का लेवल थोड़ा डाउन होगा एज कम्पेयर टू जिस मिडिल फैमिली है, वो थोड़ा खान पान पर ध्यान देते हैं, जबकि जो पुअर फैमिली है खान पान पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से पौष्टिक आहार लेंगे, कहाँ से बैलेंस डाइट खा पाएंगे, इसलिए बैलेंस डाइट होना जरूरी है। प्ले एंड एक्सरसाइज, खेल कूद और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए खेल कूद ज़रूरी है। अगर कम खेल कूद करता है तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अफेक्ट होते हैं। बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, जैसे हार्मोनल को बताएं, एक्सेसिव इंसुलिन था, थायरोक्सिन की कमी, इसके अनुसार से कोई भी हार्मोनल ज़्यादा रिलीज हो रहे, कोई काम हो गए, तो इस कारण भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होते हैं। थैंक यू क्लास।